नशा लेकर कावड़िए चलते हैं, इसको देखकर किस तरीके से देखते हैं आप? जिसने भी ऐसा बोलने का काम किया मेरे ख्याल से केवल हिंदू ही नहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी उनका विरोध करने का काम किया, क्योंकि ऐसी यात्रा के समय पे इस तरह की बात बोलना बिल्कुल बेवकूफी थी। ऐसे ही धार्मिक उन्माद फैलता है, इन्हीं बातों को लेकर फैलता है। इसलिए मैंने आपसे भी 1 मिनट पहले अपील की कि अगर देश को भी विकसित बनाना, आगे बढ़ाना है, आवश्यकता यह है कि ना हिंदू अकेले ये काम कर सकते, ना अकेले मुस्लिम कर सकते। और अगर कोई ये अपने दिमाग में रखता हो कि मुस्लिमों को भगा कर केवल हिंदू राष्ट्र बना करके जो है हम इसको विकसित बनाने का काम करें, ये भी एक सपना है। हिंदू और मुस्लिम, मैं तो कहता हूँ सिख ईसाई जितने भी धर्म भारत में हैं, सबको मिलजुल कर एक होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी राष्ट्र विकसित होगा। और अभी आपने कांवड़ यात्रा की बात की, हर बार जितना जोश बढ़ता जा रहा है सभी कांवड़ियों में, तो हमें तो खुशी होती है देख करके। आपसे कल परसों भी बात कर रहा था इस बारे में। रहा बात विपक्षी लोगों के आरोप लगाने की, ये तो परंपरा है, जो भी विपक्ष में रहेगा वो आरोप लगाएगा ही लगाएगा, ये तो एक इतिहास रहा है। इस तरीके से समाजवादी बोला ना कि आपने बात की हुई आतंकवादी कह रहे हैं कावड़ियों को, तो मैंने वही अभी अशीफ भाई जी से यही बोला है कि केवल हिंदू ही नहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी उनकी बात का खंडन किया है कि ऐसा बोलना बिल्कुल एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपना उल्लू सीधा करने का जो लोग काम करते हैं, इससे देश का अहित होता है। तो ऐसे बयान की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। महिलाएं भी कावड़ लाई अब की बार, हाँ लाई है, हर बार लाने की इस बार संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, युवक भी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। बार बार कहता हूँ देश तभी बढ़ेगा। क्या मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास, क्या यही है कि सभी इकट्ठे होकर चलने देश को आगे बढ़ाएं? मतलब यही तो सीधा सा है, तो बहुत सीधा सा, इसमें तो कहीं कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास, उसमें ना कोई जाति है ना धर्म है, सबके लिए बोला गया। लेकर विपक्ष क्यों फिर अलग ही रहता है, इसका क्या असल बात होती है ना, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना है हमेशा। है तो ट्रेंड है राजनीति में, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि जो भी विपक्ष में होगा वो सत्ता पार्टी का विरोध करेगा ही करेगा, उसके हर एजेंडा का विरोध करेगा, ये उसी परिपाटी में बोलते हैं। प्रमुख साहब की पर 2 यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे नकुल के अंदर? ये अच्छा संकेत नहीं है। एक ही समय पे पहले निकलने की बात हुई थी, लेकिन अभी पता चला कि एक और यात्रा भी निकलने वाली है, ये संपन्न हुई, दूसरी शुरू होगी। ये अच्छा संकेत नहीं मानता मैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊं। एक का निर्देश था भी नहीं कि सरकार से प्रशासन से एक ही यात्रा। अब देखो, जितनी मुझे जानकारी है, मैं किसी भी बात में पढ़ना नहीं चाहता, निर्देश किसको था, आदेश किसको था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2-2 यात्रा एक समय पे एक ही नगर में निकलना ये अच्छा संकेत नहीं है। धन्यवाद। हमारा प्रमुख सुभाष चौधरी जी, जिन्होंने साफ अपने शब्दों में कहा है कि तिरंगा यात्रा जो है वो बहुत सुंदर तरीके से निकली है, और सुंदर तरीके से निकलने के साथ साथ यहाँ पे एक भाईचारा और प्यार का संकेत यहाँ से दिया गया है। भाईचारा और प्यार की भावनाओं से एक साथ सभी लोग इकट्ठा हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठे बैनर के तले हैं, राष्ट्रीय ध्वज के तले हैं। इसी तरह की सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए, तभी राष्ट्र विकसित होगा।